बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश भर में गौवंशों की मौतें लगातार हो रही है। सड़क हादसे में लगातार गौवंशों की मौत हो रही है और उसकी वजह से कई घटनाएं भी सामने आती है, जिसमें कई लोगों की भी जानें चली जाती है। यही एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर कई तरीके से चर्चाएं भी चल रही कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है और इस मौतों को रोकने के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है। बाकायदा इसके लिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है। एक तस्वीर पहले देख लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जनता बोले में हम इन्हीं गौवंशों की जो मौत हो रही है उसको लेकर ही चर्चा करेंगे। कुछ स्थानीय लोग और कुछ गौ सेवक भी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो मौतें हो रही हैं उसमें कमी कैसी ले जा सके। जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये गौशाला की ये तस्वीर है, जो नेशनल हाईवे में सड़कों में जो मौतें होती है गाय, उन्हें बाकायदा यहाँ गौ सेवकों के द्वारा लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। जो गाय हैं, जो गौवंश हैं, उनका बाकायदा यहाँ दवाई के रूप में इलाज किया जाता है। उनकी मलहम पट्टी भी जो है पूरे यहाँ के जो गौ सेवक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको बचाने की एक पहल लगातार इनकी ओर से की जा रही है, लेकिन क्या कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो मौतें हो रही हैं और इन मौतों में कमी लाई जा सके, इसको लेकर सरकार को भी क्या कुछ पहल करनी चाहिए। कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और कई बार सड़क हादसे में लोगों की भी जानें चली जाती है गायों के साथ में, और दर्जनों गायों की मौत जो है सड़क हादसों में होती है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज जनता बोले में हम बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, और क्या कुछ इसमें होना चाहिए और कैसे इन मौतों को रोका जा सकता है, इस संबंध में बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, लगातार मौतें हो रही है और इन मौतों को रोकने के लिए क्या कुछ पहल आप लोगों ने भी की है और क्या कुछ इसमें होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के बाद ये चीजें बंद हो जाती है। तो क्या कुछ आपकी ओर से किया जा रहा है और कैसे आप लोग जो है इन गौवंशों को बचा रहे हैं। देखिए, रेडियम बेल्ट जो है वो हमारे गौ सेवा समिति मान रही है और लगातार उसके प्रयास जो हैं सफल भी हुए हैं। लेकिन रोड पर गाय क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि आज जो किसान है वो रोड पर क्यों गाय को छोड़ रहा है, क्यों मरने के लिए छोड़ रहा है। हमारे यहाँ धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब धान जो है वो है ही नहीं, कटोरा है ही नहीं। तो हमारे यहाँ किसान सिर्फ एक ही कारण से छोड़ रहा है कि गौचर भूमि जो है वो गौचर भूमि कब्जे पर चली गई है। गौचर भूमि कहीं पर भी कोई ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं है। दूसरी बात है कि हम गाय को जब आर्थिक रूप से जोड़ते हैं तो आर्थिक रूप से देखते हैं कि ना तो किसान को दूध का सही मूल्य मिल रहा है, ना तो उसको गोबर का मूल्य मिल रहा है, ना ही गौमूत्र का मोल मिल रहा है। और उल्टा जो गौचर भूमि कब्जे पर है तो उसको चारा नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान मजबूर है गौधन को छोड़ने के लिए। सरकार को चाहिए कि महतारी वंदन योजना की तरह गौ वंदन योजना लागू करे और किसानों को प्रति गाय के पीछे में प्रोत्साहन राशि दे, तो शायद रोड पर गाय नहीं दिखेगी, सबके दरवाजे पर गाय दिखाई देगी। अच्छा, आप लोग भी लगातार पहल करते हैं इसको लेकर, कई बार यात्राएं की हैं, राज्य सरकार को ध्यान आकर्षण भी कराया है। कैसे आप लोग इस तरीके की जो पहल कर रहे हैं ताकि इसकी रक्षा हो सके। हम जो पहल कर रहे हैं वो गौ ग्रास के माध्यम से भी पहल करते हैं। हम जो एक्सीडेंटल जहाँ पर होता है वहाँ पर जा करके लोगों को जागरण भी करते हैं कि रोड पर गौवंश जो बैठे हैं उनको उठाने का कार्य भी करते हैं। इस तरीके के जागरण जो कार्य हैं वो निरंतर गौ सेवक करते हैं। इस पर सरकार के साथ हम मिलकर के काम करना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान योजना जो आई है उस पर बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। योजना अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है गौ सेवकों का जब आप साथ नहीं लेंगे और अधिकारी वर्ग से उस योजना को करवाएंगे तो योजना विफल हो जाएगी। पुरानी सरकार में जैसे विफल हुई योजना, वैसी ये भी योजना विफल हो जाएगी। धरातल पर काम करने वाले लोगों के साथ में सरकार योजनाएं बनाए और क्रियान्वित करे, तब योजना सफल होती है। अच्छा बिल्कुल जी, योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, क्या कुछ इसमें योजना आपकी ओर से आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी योजना होनी चाहिए जो इनको बचा सके। देखिए, गौधाम योजना सरकार लाई है। उस गौधाम योजना पर 200 गाय सरकार रख रही है प्रति गौधाम के पीछे पर। लेकिन 200 गाय आप रख रहे हैं तो 200 गाय आप एक गोठान के पीछे में 3000 या 4000 जो गोठान बने थे कांग्रेस शासन में उसको गौधाम आपने नाम दिया। तो 300 200 गौवंश अगर एक गौधाम के थ्रू आप रखते भी हैं तो आप 2 लाख गौवंश आप बचा पाएंगे। लेकिन 90 लाख गौवंश छत्तीसगढ़ पर रोडों पर है, उसको कैसे बचाएंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि जो अभ्यारण्य, बड़े बड़े अभ्यारण्य जो खाली पड़े हैं उन अभ्यारण्यों को आप गौ अभ्यारण्य का नाम दें। हमारे यहाँ जितने भी जो टाइगर रिजर्व हैं और बाकी अभ्यारण्य पड़े हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 2-3 टाइगर हैं और इतने बड़ी बड़ी जमीन बड़ी हुई है।
उनको अभ्यारण्य को आप गौ अभ्यारण्य का नाम दें और उन अभ्यारण्य पर हमारे जैसे जो गौ सेवक हैं उनको काम में लगाएं। हम विश्वास दिलाते हैं निस्वार्थ भाव से हम उस अभ्यारण्य पर कायम करेंगे। जब एक अभ्यारण्य पर 2 लाख 3 लाख गौवंश जब वो रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अलग मॉडल बनेगा, एक अलग रूप बनेगा, जिससे गौवंश सुरक्षित और संरक्षित होंगे। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि संरक्षण को लेकर एक योजना सरकार को बनाने की जरूरत है। कहाँ रहते हैं आप, पहले ये बताएंगे, और स्थिति जो देखते हैं गौवंशों की मौत हो रही है, कितनी निंदनीय है? यह तो बहुत बुरी बात है। सरकार को चाहिए कि हर गाय के प्रति सरकार जो है 1,000 रुपये प्रति गाय के प्रति अनुदान दे, जिससे वह गाय को अच्छे से पालन पोषण हो सके। अच्छा, जैसे सड़कों पर गुजरते हैं आप, देखा जाता है कि कई बार हादसे होते होते बच जाते हैं, कई बार हादसे भी हो जाते हैं, मौतें भी हो जाती है, तो दिक्कत होती है आप लोगों को भी सड़कों पर चलने? बड़ा दुख होता है हमें यह देखकर कि हमारे जो मतलब गौ माता है वो बिना मतलब तकलीफ पा रही है वो। क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कागजों तक सीमित रह पाती है सब योजना? सरकार को योजनाएं गौ सेवकों के माध्यम से चलाना चाहिए, अधिकारी वर्ग यह नहीं चला सकते। अधिकारी वर्ग अगर चलाएंगे तो योजना चल पाएगी कि नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि लगातार मौतें हो रही है और मौतें सिर्फ बिलासपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीर आती है वो देखने में भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, बेहद ही विचलित करने वाला वो दृश्य रहता है। आप लोग कब से इस सेवा में जुड़े हुए हैं और क्या कुछ इसके लिए पहल कर रहे हैं? जी, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। मैं बचपन से ही इस सेवा में जुड़ा हूँ। आज से 20 साल पहले गाय पूजे जाते थे, आज के समय में रोड में कुचले जा रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो गौचर भूमि है उसको मनुष्य समाज के द्वारा कब्जा किया गया है, और जो राजनीतिक ऊंचे पद में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं राजस्व के, वो उस पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि करना भी चाहते हैं तो राजनीतिक उन पर दबाव आ जाता है और वो नहीं कर पाते हैं। आज से 7 साल पहले एक आवेदन पर बिलासपुर जिले के देईजा गांव तखतपुर के विकास खंड के, वहां के जितना भी गोचर भूमि है वो कब्जा मुक्त हुआ था। आज वर्तमान स्थिति में दोबारा कब्जा होने की स्थिति हो गई है, मगर राजस्व के अधिकारी को कई बार आवेदन देने के बावजूद शांत बैठे हुए हैं, और वो अपने तरीके से समाज को दिखाना चाहते हैं कि वो इस विषय में बहुत गंभीर हैं, गौ पालक पर कार्रवाई की जाए। हम उनको आवेदन दे रहे हैं कि जो गौचर भूमि है वो कब्जा मुक्त यदि रहेगा तो गाय सुरक्षित हो जाएंगी, गौ पालक उस जगह में गायों को चरने के लिए ले जा सकेंगे, वो समस्या दूर होगी, मगर उस पर वो कार्रवाई नहीं करेंगे। बिलासपुर के जो मंत्री हैं, जो इस विषय में अपने आप को बहुत ज्यादा जागरूक दिखा रहे हैं, जिम्मेदार दिखा रहे हैं, यदि सही रूप में देखा जाए तो कई सौ गाय की जो जमीन है, कई 100 एकड़ गौचर भूमि, वो स्वयं कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे सफेद पोश लोगों को, आम जनता को उनके चेहरे से उनका नकाब निकालना पड़ेगा, इनके चेहरे पे काली पोतनी पड़ेगी, तब गौ माता की सुरक्षा हो पाएगी। और मैं शासन से, प्रशासन से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति छोड़ करके और गंदा अपना नौकरशाही छोड़ करके गौ माता के लिए, वो भी स्वयं दूध पिए हैं, तो आज आ जाएं, सबसे पहले तो गौचर भूमि को कब्जा मुक्त कराएं। मैं आपके माध्यम से उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले बिलासपुर की समस्त गौचर भूमि कब्जा मुक्त हो करके मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, मगर आज वर्तमान डेट में वो कब्जा मुक्त नहीं हो पाया है। बिलासपुर का अरपा का जो तट सालों साल से, सदियों से गौ माता के चारे की जो जमीन रही है, जहां पर गौ माता आकर के चारा चरती थी, आज यदि जा करके देखें तो ये शासन प्रशासन में बैठे घुसखोर लोग जाकर के उसमें रिवर व्यू बना रहे हैं, जिसमें हर प्रकार की अय्यासी हो रही है। ये समाज के लिए बहुत ही गलत है। गौ माता की जो भूमि है उसको हाथ जोड़कर इनके निवेदन है कि गौ माता के लिए ही चारे के रूप में छोड़ दिया जाए, और उसमें अपने भ्रष्टाचार का तिलक लगा करके, अपने भ्रष्टाचार के नाम से गौ माता के हक की भूमि को न खाएं। यही निवेदन करता हूं कि जितने भी तालाब हैं, गौचर भूमि है और नदी का किनारा है, उसको शासन प्रशासन सही रूप से गौ माता का दूध कर चुकाते हुए उस को कब्जा मुक्त कराए। आपने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप भी लगाया है इसको लेकर, और निश्चित तौर पर ये बातें लगातार कही जाती है और इसको लेकर राजनीति भी होती है। राजनीति से इतर होकर इस पर कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक साल की बात नहीं है कि दुर्घटनाएं हो रही है और मौतें हो रही है। लगातार इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो लोग गाय भी पालते हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। क्या चाहते हैं आप लोग इसको लेकर, और क्या कुछ इसको लेकर सरकारी पहल कुछ की गई है क्या आप लोगों की ओर से? जो गाय पालते हैं वो जिम्मेदार हैं। यदि ये मैं देखूंगा तो सरकार एक सर्वे करा ले
और जो आम जनता लोग हैं, शहर के बीच में रहने वाले लोग हैं, वो कोई भी गाय नहीं पालता, उनको डेयरी से जर्सी का दूध मिलता है। तो एक निवेदन ये भी है कि जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको बंद कर दिया जाए। कृत्रिम गर्भाधान बंद होगा, जर्सी का दूध मिलना बंद होगा, लोग गौ माता को अपने घर में स्थान देंगे। और हमारे तरफ से लगातार गौ सेवा धाम के ओर से आंदोलन किया जा रहा है, और जिससे गौ माता के लिए विभिन्न मांगे हैं, जिसमें एक मांग ये भी है कि कृत्रिम गर्भाधान को बंद किया जाए, और गौ हत्याएं जो हो रही हैं, बूचड़खाना में गाय जा रही हैं, उसको भी रोका जाए शासन प्रशासन के द्वारा। अच्छा, ये बूचड़ खाने वाली एक बात निकल कर अब सामने आई है। मस्तूरी, तखतपुर ऐसे जो क्षेत्र हैं जिले के, जहाँ से ऐसी कई गायें जो है ट्रकों में भरकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अलग अलग राज्यों तक जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है क्या कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सरकार का पूर्ण रूप से संरक्षण है गौ तस्करों को। गौ तस्करों के खिलाफ हम लोग मामला दर्ज कराते हैं। आज तक कोई गौ तस्कर अंदर नहीं होता, अंदर होता भी है तो रसूखदार रहता है, पैसे देकर के छूट जाता है। नेताओं के संरक्षण में कार्य हो रहा है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ शासन में इतने टोल नाके बने हुए हैं, फिर भी कैसे गौवंश से भरा हुआ ट्रक पार हो जाता है। रात्रि में गौवंश से भरा ट्रक पार हो जाता है, पर वहीं पर कोई यदि सामान्य व्यक्ति पार हो रहा है तो उसको रोक करके उसे मारपीट किया जाता है टोल टैक्स के और नाका में। और निरंतर हम लोग बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम लोग आवेदन दे चुके हजारों बार, निवेदन कर चुके लाखों बार और प्रदर्शन कर चुके सैकड़ों बार, फिर भी हमें सरकार, जिस प्रकार हम लोग यहाँ बीमार एक्सीडेंटल गौवंशों की सेवा करते हैं, उसके लिए हम छोटी सी जमीन की मांग कर रहे हैं। अच्छा गोपाल, इस पे कई लोगों पर अब कार्रवाई होनी भी शुरू हो गई है, जिस तरीके से हादसे सामने आ रहे हैं। क्या ये कार्रवाई सही है? क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि इसमें जो मौतें हो रही वो ना हो सके? क्योंकि जो गाय पाल रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है, और एक कहीं ना कहीं एक जो कार्रवाई है उन लोगों के लिए भी है जो गायों को छोड़ देते हैं। तो इस कार्रवाई को भी कैसे देखते हैं आप, और इस कार्रवाई से क्या जो मौतें हो रही सड़कों पर वो बंद हो जाएगी? लगातार कार्यवाही की बात करते हैं। हाई कोर्ट से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले संज्ञान में सड़क पर आकर के देखे गौवंश की क्या दुर्दशा है, फिर उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। आज जो गौ पालक है उनके ऊपर FIR दर्ज कर दोगे आप, तो जो गौ रखे हैं वो सब छोड़ देंगे। कौन जेल जाना चाहेगा भैया? कौन निःशुल्क में जेल जाना चाहेगा? कौन जेल की यातना भुगतना चाहेगा? तो गौवंश किसान जो है सड़कों पे छोड़ेगा गौवंश को, मेरा नहीं है करके, क्योंकि जिसका गौवंश है उसको तो आप जेल में डाल रहे हो। तो ऐसे में किसान कहाँ जाए? गाय को बचाना है तो किसान ही बचा सकता है, हम और आप नहीं बचा सकते, क्योंकि हम लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, और शहर में खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, तो गौवंश को कहाँ रखेंगे? और जो गोचर भूमि है उस पे गार्डन बना दिया गया है। गोचर भूमि पे आप रिवर भी बना दे रहे हैं। गोचर भूमि पे आप अपने पिताजी के नाम पे इमारतें बना करके, अरे भैया, यदि समाज को, इस राष्ट्र को कुछ देना है तो अपना संपत्ति दान करिए। जैसे सर्वस्व पंडित देवकीनंदन जी ने अपने सर्वस्व दान किया, उसी प्रकार राजनेताओं को भी चाहिए कि जब मरते हैं तो अपने सर्वस्व दान करके जाए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के। तो ये जो मौतें हो रही हैं, कैसे इन मौतों को आप देख रहे हैं? प्रदेश भर में यही स्थिति बनी हुई है, और आप लोग भी इससे कहीं ना कहीं दो चार होते नजर आते हैं। कितनी परेशानी होती है? भाई साहब, इस विषय को तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि आज जो लवारिस गौवंश रोड पे चल रहे हैं, इसमें जनमानस की तो गलती है ही है, गाड़ी चलाने वालों की गलती है ही है, लेकिन इसमें अगर सरकार पहले से हमको किसी प्रकार का अनुदान देती, गौवंश को सुरक्षित स्थान रखने की जगह देती, तो आज क्या शेर को बचाया जा रहा है, हिरन को बचाया जा रहा है, बाघ को बचाया जा रहा है, तो गाय को क्यों नहीं बचाया जा सकता? गाय तो हमारी माँ है, वो हमें दूध दे रही है, बच्चा जन्मता है तो गाय के दूध के साथ जन्मता है, मृत्यु होती है तो गौमूत्र के साथ होती है। आप मृत्यु के बाद में किसी भी अनुष्ठान को कराएंगे तो कहा जाता है कि गाय की पूंछ से आप बैतरणी नदी पार कर लेंगे। जीते जी तो आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, मरने के बाद गौ का दान कर रहे हो, इसके आपका क्या अर्थ होगा? आप ये सुनिए कि हमारे धर्म में गाय को माँ माना जाता है, मरने के बाद गाय की क्या दशा हो रही है? वहाँ कोई उठाने वाला नहीं है, वहाँ सरकार का कोई सहयोग करने वाला नहीं है। मर गई गाय, उसमें भी राजनीति हो रही है, जीते जी तो कोई अनुदान दिया नहीं जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि भाई पहले जगह को संरक्षित करने के लिए हमको जगह दे। दूसरा, आज जो रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, उससे जितने भी अनाज हो रहे हैं, वो रासायनिक खाद के मात्रा से जितने उत्पन्न हो रहे हैं उसमें बीमारियों का घर है, जिसमें सरकार ने क्या किया, गौवंशों की अवहेलना कर दी। गाय के गोबर से जो पहले खाद बनाई जाती थी, उस खाद का आज कहीं नामो निशान नहीं। आज अगर उस खाद का उपयोग किया जाए तो जैविक खेती हरित क्रांति लाए,
ये सब चीज़ें अगर आज के दौर में आए तो क्या होगा कि उससे गोबर खाद की मात्रा जो बढ़ेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, लोगों की क्षमता बढ़ेगी, लोगों को बीमारियों से दूरी मिलेगी। दूसरा, गोबर का अगर उसको सही रेट मिलेगा तो गाय के लिए वो अपना दिल लगाएगा, अपनी आस्था लगाएगा, क्योंकि उसके गोबर की बिक्री मूल्य उसको सही मिल रही है। जैविक खेती होगी, खेती की पैदावार अच्छी होगी। आप यूरिया बंद कर दीजिए, रासायनिक कीटनाशक बंद करिए, गाय को लगाने वाले इंजेक्शन बंद करिए, जिससे दूध की मात्रा के लिए लोग अपना आर्थिक प्रलोभन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये सब चीज़ों पे सरकार को कड़ा नियम लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों को कुछ एहसास हो कि काम करना चाहिए इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक राजनीति से जुड़ा एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसके पहले सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने नरवा गरवा घुरुआ भारी का एक योजना चालू किया था, गौठान में गायों को रखने को लेकर एक योजना चालू की थी। योजना बंद हो गई है। अब भाजपा की सरकार आ गई है, वो गौधाम योजना भी शुरू करने जा रही है। तो क्या ये योजना लाई जाती है, और इस योजना को लाया तो जाता है, लेकिन इस योजना पर अमल नहीं हो पाता जिस पर्पज से लाया जाता है। क्या कुछ इसमें होना चाहिए? क्या इस पे कुछ एक ऐसा बनाना चाहिए इस योजनाओं को कि इस योजनाओं को बंद ना हो पाए और उसका लाभ सीधे तौर पर मिल पाए? देखिए भाई साहब, पहले जैसे हमारे बड़े भाई लोग ने ये बताया कि जमीन से जुड़ी हुई लोगों को अगर आप इस कार्यक्रम में रखेंगे तभी इस योजना को आप क्रियान्वित सही तरीके से कर पाएंगे। अधिकारी वर्ग इसी कमरे में बैठा हुआ है, कागज पे सील लगा के साइन इधर करके उधर फाइल कर दे रहा है, उनको यथास्थिति पता ही नहीं है। आज बताइए, कांग्रेस शासनकाल में कई गौठान खुले, गौठानों में गायों की सैकड़ों की मृत्यु हो गई, वहां भूखी प्यासी गाय मर गई, वहां पर चारा देने वाला कोई नहीं, वहां गाय की देखरेख करने वाला कोई नहीं। तो ऐसी योजनाओं का मतलब क्या हुआ? आपने सरकार में केवल अपना नाम छापने के लिए गौठान की योजना लाए हैं, गौ सेवा हम कर रहे हैं, केवल ये उपलब्धि पाने के लिए सरकार है क्या? आज भाजपा शासनकाल में भी गौठान की जगह गौ धाम योजना लाई है। ठीक है, गो हम सरकार के लिए हम इसी चीज का पहले विनती भी किए हैं, पद यात्रा भी किए हैं। विपुल भाई हमारे बिलासपुर से दिल्ली तक पद यात्रा किए कि गौ के लिए हम संरक्षण के लिए जगह दी जाए। सरकार के लिए साधुवाद है, लेकिन ये योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उसको गौ सेवकों की सहायता लेनी पड़ेगी। केवल आप ऑफिस में बैठ के अधिकारी वर्ग चाहे कि एसी कमरे में चेम्बर में बैठे हैं और कार में आए, गौठान का अवलोकन किए और चले गए, इस चीज़ से नहीं होगा। वहाँ पर भूमिगत तरीके से सब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए, और उसके लिए उसको यहाँ पर जो वास्तविक सेवा कर रहे हैं वो गौ सेवकों को उनसे सहयोग लेना बहुत आवश्यक है, तभी ये सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो सफल होंगी। एक बार और विपुल जी आपसे बातचीत करते हैं। जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, इस जगह पर आप लोग लगातार आते हैं, सेवा करते हैं, और गायों को बचाने की कोशिश आप लोग की लगातार जारी है। बहुत कम लोग ऐसे जुड़ पाते हैं इन गायों से, है ना? और कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि इसको लेकर अब लोग भी दूरी बनाते जाते हैं, क्योंकि जब गाय का उपयोग होता है तब तक गायों को रखते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, मौतें हो रही है। आप लोग कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, और जो उपयोग करते हैं दवाइयाँ, कैसे उपयोग आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग उसका वहन कर रहे हैं, और क्या कुछ इसमें और चाहते हैं, लोग कैसे जुड़े इससे? देखिए, यहाँ पर जो गौधाम है, जो आप सेवा देख रहे हैं, ये 23 साल से सेवा चल रही है। पिछले 23 वर्षों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अनुदान हमें नहीं मिला है, एवं जो ये पूरी सेवा का कार्य है वो जन सहयोग से चलता है। हम सभी जो गौ सेवक हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसको संचालित करते हैं। यहाँ पर जो सेवा है वो स्वयं की सेवा है, साथ में हमने एक डॉक्टर भी, अपने पर्सनल डॉक्टर भी यहाँ पर गौशाला पर रखा हुआ है। इस पर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर श्याम टाकीज पशु चिकित्सालय के भीतर में आकर के यहाँ पर उस सेवा के कार्य से जुड़ सकते हैं। हमारा सरकार से और लोगों से एक ही निवेदन है कि केवल हमें ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए। हम ज़मीन की मांग करते हैं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा रौनक भाई कि आपने इसकी पहल करी। हम चाहते हैं कि सरकार हमको ज़मीन दे, गौ औषधालय खोलने के लिए ज़मीन प्रदान करे। हम किसी प्रकार का कोई अनुदान भी नहीं चाहते, सिर्फ केवल और केवल सरकार से ज़मीन की मांग पिछले 23 वर्षों से करें, और आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः करें। ये लगातार जो मौतें हो रही है, देखते हैं आप बिलासपुर में भी, और गौवंशों की मौतें हो रही है। आप यहाँ भी स्वयं आए हुए हैं, देख रहे हैं स्थिति, बाकायदा रोटी भी खिला रहे हैं। तो ये जो मौतें हो रही हैं, इसको रोका कैसा जाए? सड़कों पर भी जब आप निकलते हैं तो कई जगह सड़क जाम की स्थिति होती है, क्योंकि गौवंश वहाँ बैठे रहते हैं। क्या कुछ इसमें पहल करने की जरूरत है आपसे? पहल वही है, किसानों को सोचना चाहिए कि अपन अपन जो उनकी गाय हैं वो उनको छोड़ देते हैं रस्तों पे, रात को बेवक्त आते हैं, उसको कम से कम एक अपने घर पे रखें, गौठान बनाए, जो भी होगा उसको। और गवर्नमेंट चाहती है कि अलग अलग गौठान बनाए, अपना काम करे। ये मौतें अच्छी बात नहीं है। सड़कों पर आप गुजरते हैं, एक डर बना रहता है कि क्या कभी एक्सीडेंट हो जाए? हाँ बिल्कुल होता है सर,
स्पीड गाड़ी रहती है, कैसे करोगे आदमी, कितना संभालेगा। कोई गाय इधर से आ जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन हादसों का भी ये जो खतरा बना रहता है, हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की भी मौत होती है। क्या कुछ इसमें पहल करने की जरूरत है? पहल गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ना, और जितने भी रोड में गाय हैं सबको उठा करके एक साइड में जहाँ भी ले जाना चाहिए गौठान को करना चाहिए। एक एरिया देना चाहिए उनको, हर एक किलोमीटर में जैसा हो उसको गायों को बांधा जाए और उनको अच्छे से दिया जाए जो भी। तो ये स्थानीय लोग हैं और लगातार यहाँ आते हैं और गौ सेवा करते हैं। अच्छा गोपाल, आपसे अब ये जानना मैं चाह रहा हूँ कि लोग अब कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं और कैसे आप लोग आगे जिस तरीके से बचाने की एक पहल आप लोग कर रहे हैं, कैसे आप लोग से लोगों से जुड़ रहे हैं और जैसी घटनाएं होती है कैसे आप लोग वहाँ पहुँचते हैं और रेस्क्यू कैसे करते हैं? जैसे ही कहा है, जहाँ पर भी हमको घटना की सूचना मिलती है तो हमारे गौ सेवकों की पूरी टीम है। जहाँ पर भी हमें सूचना मिलती है, बिलासपुर गौ सेवा धाम के गौ सेवक स्पॉट पे जाते हैं और प्राथमिक उपचार करते हैं। तत्पश्चात गौवंश यदि सीरियस कंडीशन में है तो उसको लाते हैं बिलासपुर गौ सेवा धाम, यहाँ रख करके ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि गौवंश का यदि कमर टूट गया है तो एक दिन में ठीक नहीं होगी, उसको लंबे समय तक हमको उपचार करना पड़ेगा, मेडिसिन लगाना पड़ेगा, सभी प्रकार की दवाइयां उनको लगाना पड़ेगा, तब जाके वो गौवंश ठीक होती है। और केवल एक दिन हम लोग जा करके ट्रीटमेंट कर दें ये उचित नहीं है। हम लोग जा करके गौ सेवा धाम पूरा, यहाँ पर देखिए सड़कों से लाए गए गौवंश है जो सड़कों पे रहते हैं, और हम लोग तो कभी कभी गौपालक है उसकी भी जाके गाय की इलाज करते हैं, क्योंकि हमारी संवेदनाएं जो है गौ माता के प्रति है। हम गौ माता की निष्ठा से सेवा करते हैं, इसलिए हमारी संवेदना गौ माता की। संवेदना है, पहल की जा रही है, जो गौवंशों को बचाने की एक मुहिम जैसी चलाई जा रही है और लगातार लोग भी इससे जुड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों भी इससे जुड़ रहे हैं और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि इसको लेकर एक योजना अच्छी बनाई जाए ताकि जो मौतें हो रही है वो मौतों पर कमी लाई जा सके। क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है, कई योजनाएं बनती है लेकिन उस योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता और यही वजह है कि मौतें लगातार पूरे प्रदेश भर में बढ़ती जा रही है। आखिर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कुछ योजना सरकार की ओर से बनती है, क्या कुछ इसमें पहल किया जाता है ताकि जो गौवंशों की मौत हो रही है साथ ही दुर्घटनाओं में लोगों की भी जानें चली जाती है उस पर कमी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।